भाजपा राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जुनैद, पहलू सहित आधा दर्जन मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद अब एक नई घटना हरियाणा के पलवल जिले में सामने आई है। मेवात जिले के सिंगार गांव के रहने वाले यासीन पुत्र सुलेमान की बेरहमी से हत्या की गई है। शरीर पर चाकू के निशान, गोली और नोची गई आंखों से लग रहा है कि यासीन की बड़ी ही बेरहमी से कई लोगों ने मिलकर जान ली है। पलवल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है, लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि उनके लाडले की जान मॉब लिंचिंग की वजह से गई है। मृतक यासीन ट्रक ड्राइवर था और पिछले कई वर्षों से ट्रक ड्राइवर का काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़का और 3 लड़कियां शामिल हैं। करीब 2 दशक से यासीन इसी तरह देश के सभी राज्यों में ट्रक चलाकर अपने बच्चों का लालन पालन करता था। शनिवार को वह ट्रांसपोर्ट के पास अपने ट्रक को खड़ा करके अपने गांव सिंगार के लिए रवाना हुआ था और परिजनों को फोन करके पता कहा था कि वह चंद घंटे बाद ही घर पहुंच रहा है। लेकिन जब वह रविवार को भी सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। परिवार के लोग जब उसे ढूंढते ढूंढते होडल शहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पलवल शहर में एक व्यक्ति की हत्या की गई है और उसका शव वहां पर पड़ा हुआ है। जब परिजन पलवल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पलवल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सब पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। मेरे भाई का नाम यासीन है जी। फरीदाबाद से रोज 58 सेक्टर से घर के लिए आ रहा था। सवारी में इंतजार में फ़ोन करा था उस बच्चे के लिए उसने, तो रास्ते में चल रहा था, पता नहीं कहाँ पे क्या हादसा हुआ उसको वहाँ पता नहीं, फ़ोन नहीं लगा उसका। तो हम यहाँ बाट देखता कि फिर उसकी जांच के लिए निकल गए यहाँ से। होटल में हमें खबर लगी पलवल बाईपास की। पलवल बाईपास जार पहुँचे, वहाँ थाने की बता दी हमें। थाने में पहुँचे, थाने वाले ने हमारे लिए फ़ोटो दिखा दिए। फ़ोटो हमने पहचान कर ली। हम भैया के पास पहुँच गए। भैया हमें तो हमारे भाई की कहीं से लड़ाई थी ना, कोई रंजिश थी, कोई कुछ बात नहीं। अल्लाह वाला आदमी था, अच्छा आदमी था। खाली हमें तो शक जाता है कि दाढ़ी के ऊपर से स्पेशल मारा गया है, बस वो उसकी दाढ़ी थी इसलिए मारा गया। खाली किस बेरहमी के तहत और क्या शरीर पर उनके चोट के निशान? उसके 6 चाकून के निशान लग रहे थे जी कमर पे, और एक रिवाल्वर उसके यहाँ पे कोच में गोली मार रखी जी बंदूक की, और आँख फूटी पड़ी जो ये साइड की, और वो रिगड़ के ले गए रगड़ लगी जो तो। कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया? हमें तो 4-5 जन को शक जावे, कम से कम एक आदमी काम ना हो सके। 4-5 आदमी ने कम से कम करो जी काम। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक की? पुलिस ने कार्रवाई कही जब कल तो जी कल हम लेकर आए, जब कही 24 घंटा में तो हम मुल्जिम बता देंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात ना है, कोई भी वो चाहे हम पकड़ के देंगे, या बात करें हमसे। क्या इस मामले को लेकर एसपी से मिले हैं? ऐसे के पास अभी बता रेज गए हैं, उन बुलाए बस्ती वाले गए हैं उन हमारे घर वाले। हाँ जी, हमारे सामने ये बोल रहे 3 से 2 3 से 1 उनको तो लिखा हमने। बाकी हम मुल्जिमों को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, ये बात लिखी हमारा। यासीन के कितने बच्चे थे? और यासीन के 6 बच्चे हैं जी। किस तरह से वो पालन पोषण करता था? गाड़ी चलाता था, मजदूरी करते हैं जी हम तो सब भाई गाड़ी चलाते हैं। मजदूर गाड़ी चलाते थे, गाड़ी खड़ी कर रहा था घर के लिए, बस रास्ते में मिल गए वो कर दिया। क्या इसमें चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं जब इसको जिनने हमारे भैया को मारा उनके लिए फांसी, और आगे से सख्त कानून कार्रवाई हो कि आगे से कोई ऐसा भाई हादसा किसी के संग ऐसा ना हो। रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता, अगर पुलिस ध्यान दे तो कुछ भी नहीं हो। आपको बता दें कि यासीन के शव को सोमवार सुबह उसके गांव सिंगार में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। यासीन की मौत से सिर्फ सिंगार गांव में नहीं बल्कि समूचे मेवात जिले में भारी रोष है। लोगों ने इस घटना को भाजपा राज्य में कुछ शरारती तत्वों के हौसले बुलंद होने से जोड़ा है। आपको बता दें कि भाजपा राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मेवात के आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है, तो दर्जनों लोगों को जानवरों की तरह पीटा गया, लेकिन कुछ लोगों की जान बच गई। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, बावजूद इसके
शरारती तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। परिवार के लोगों ने मामले की निष्पक्ष और तत्पर जांच की मांग करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कुल मिलाकर मॉब लिंचिंग की घटनाओं की वजह से मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। अब कहां किसकी मौत शरारती तत्वों द्वारा कर दी जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा से अक्सर दूरी बनाए रखे हुए नजर आते हैं। हाल ही में हुई यासीन की मॉब लिंचिंग में मौत का असर लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। मेवात से लियाकत अली, पत्रकार की रिपोर्ट। दंगल में क्या, ये बेचारा गरीब आदमी था, ड्राइविंग करता था, गाड़ी को ट्रांसपोर्ट छोड़ने के लिए वहाँ गया था, वहाँ से किसी सवारी में बैठ कर आया और जैसे कि हमारे इस साफ़ सुथरे प्यारे वतन में अब 5 साल से मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, उसी मॉब लिंचिंग का शिकार ये हो गया। जैसे जुनैद हुआ और जैसे पहलू खान हुए, जैसे उमर खान हुए, तालीम खान हुए, कितने लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। सिर्फ वजह मैं समझता हूँ कि इनको शासन और प्रशासन की सरपरस्ती हासिल। यासीन तो नाम है, तो गाड़ी पे सवार शाम को 9 बजे घर पे फ़ोन किया बच्चों के लिए, मैं रोड पर खड़ा हूँ सवारी के बाट में, उससे आगे हमें कुछ पता नहीं है। दाढ़ी के फिर कब्रस्ती के ऊपर मारा गया, दाढ़ी उससे लगी हुई है, बड़ी दाढ़ी है और कोई दुश्मन ही नहीं किससे कोई परेशानी ना है, इसी वजह से मारा गया। क्या कार्रवाई इसमें आप लोग चाहते हैं? यहाँ पे कार्रवाई तो यही चाह भाई, सरकार का एक मुझे मेरे को पकड़ो जाए और सजा दी जाए और आगे के लिए और लोगों के लिए सहायता हो जाए। हमारे तुम्हारे को आगे वालों को लिए तो आराम मिले, रास्ता है तो सब निकलता रास्ता में। तो कितने बच्चे थे इनके? 6 बच्चे हैं। क्या किसी की शादी हुई है अभी तक? अभी नहीं, बच्चे हैं सब। मॉब लिंचिंग करने वालों को इससे ये साबित होता है कि जुनैद के जो मुलजिम थे, चाकू बरामद किया गया, मुलजिम को मौके पर पकड़ा गया, सीसीटीवी में उसकी फुटेज मिली, लेकिन फिर जमानत पर रिहा। पहलू के सारे 8 के 8 मुलजिमीन को जो है बरी कर दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई। उमर खां के 6 के 6 मुलजिमीन को जो है उनको जमानत पर रिहा किया गया। और गुड़गांवा में जो बेचारे सबकी उनकी फुटेज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया, सारे लोग समझ रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई थी, लेकिन उनके आकाओं की शासन और प्रशासन की सरपरस्ती की सबूत ये हुआ कि उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा बनाकर और क्लोज केस कर दिया ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से अगर इनकी सरपरस्ती शासन और प्रशासन की रही तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की हम पकड़ का इंतज़ार करेंगे। इस वक्त मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नशा इनके ऊपर छाया हुआ है। हमको समझते हैं माइनॉरिटी में, हम मेजॉरिटी में है, सरकार हमारी है। नहीं, सरकार में जितना उनका हिस्सा है उतना ही हमारा है। हम हिंदुस्तान की माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी में तो सिख भी हैं, माइनॉरिटी में तो जो है दलित भी है, माइनॉरिटी में तो जैन भी हैं, जो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में बुद्ध भी हैं। हम तो हिंदुस्तान की 2nd लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। हमको इस तरीके से कहीं मॉब लिंचिंग करके हमको ख़त्म किया जा सकता है? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और कुदरत का इंतज़ार करेंगे कि वो कब इन लोगों को गिरफ्तार करेगा और कैसे पकड़ेगा, कैसे इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। बस हम तो अब यही करते हैं, सब्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसको जाने वाले की मग़फ़िरत फरमा दे। कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें अभी कानून से मायूसी नहीं है, कानून से अभी हमें मायूसी नहीं है, हमें कानून पर उम्मीद है। ये करेंगे, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट करेगा तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है। हम यासीन है, बाप का नाम सुलेमान है, मेरे महल्ले का क्या बल्कि मेरे पड़ोस का ही है ये, और बहुत ही नेक दिल लड़का है। रोज़े नमाज का बचपन से पाबंद है और ऐसा हंसमुख मिजाज है कि अगर किसी ने इसको 2 बार कैड़ी भी कह दी, गाली भी दे दी, उसको भी हंसी मजाक में टाल देता था। यानी इसमें किसी किस्म की कहीं कोई बुराई तलाश की जाए तो नहीं मिलती थी। अब ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो कुदरत जाने, लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं ये जो है ना, ये लीचिंग का ही मामला है और कोई मामला नहीं है, कोई लूटपाट का भी नहीं है। क्योंकि लूटपाट का अगर मामला होता तो इसके पास जो थोड़ा बहुत कैश था वो मिल गया है। तो ये मामला है जी। क्या कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? बस कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि जो है दोषियों को पकड़ा जाए
और उनको जो है कानूनी कार्रवाई करके जो है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए, ताकि लोगों को आगे चल के इबरत हो कि देश के अंदर जो ऐसा माहौल पैदा कर रखा है ये इस माहौल से जो है छुटकारा मिले। हाँ, इसके जख्मों के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि तकरीबन 4-5 लोग रहे होंगे, मेरे जहाँ तक ख्याल है। तालीमों को कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहे हैं। पुष्ट पर तकरीबन 7 चाकुओं के निशान हैं, एक फायर का निशान है जो पसली से दाखिल हुआ है और रीढ़ की हड्डी में जाकर रुका है। उनकी आंख में चाकू मारा गया, आंख को बाहर निकाला गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखने वाला तो कोई नहीं, लेकिन उसकी जो हत्या की गई है, कत्ल किया गया है, उससे ये मालूम हो रहा है कि उसको एकदम नहीं मारा, बल्कि तड़पा तड़पा कर, चीख चीख कर उनको इस तरीके से मजबूर किया गया है। और पता नहीं क्या क्या ज़बान से कहलवाया होगा, कैसी शिद्दत उन लोगों ने उनके साथ की है, वो तो बस खुदा ही जाने। नहीं, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में तो इस वक्त ये है कि हमारे मुल्क में मुस्लिम सुरक्षित हम नहीं कह सकते कि मुस्लिम सुरक्षित, पर माइनॉरिटी के सारे लोग अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। वहाँ देखा नहीं आपने गुजरात में एक लोगों को कैसे, दलितों को सिर्फ उन्होंने वो मरी हुई गाय की खाल निकाली, उसके ऊपर कैसा मारा है, कैसे उनको पिछले साल उनको परेशान किया गया था। दलित भी परेशान है, वो तो अब इस वक्त जो है पता नहीं क्या होने जा रहा है, खुदा ही रहम करे।